हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसमें हम ब्रिज कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 से संबंधित कार्यपत्र आपको हल करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 18 दक्षता BODMAS के नियम को समझ पाना। यहाँ सबसे पहले इस शब्द का अर्थ समझेंगे। B का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। O का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को गुणा से भी दर्शाते हैं। D का मतलब होता है डिवीजन या भाग। M का मतलब होता है मल्टीप्लाई या गुणा। A का मतलब होता है एडिशन या जोड़। और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन या बाकी। इन नियमों को काम में लेते हुए प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। इसमें दिया हुआ 1 + 1/2 गुणा 1/2। तो पहले कोष्टक वाली संख्या को हल कर लेते हैं। तो लेस 2 आएगा। इसका संख्या को जोड़ेंगे 3/2 गुणा 1/2। ये आपस में नहीं कट रही है, उत्तर आ जाएगा 3/4। फिर दूसरे प्रश्न में 1/8 गुणा कोष्टक में 9 + 4। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, 13 आएगा। तो 13 को 1/8 से गुणा किया तो 13/8। फिर 8/5 गुणा 6 - 4। तो कोष्टक को हल करेंगे तो 2 आएगा। तो 8/5 को 2 से गुणा करना है तो 16/5 उत्तर आएगा। 3/8 गुणा 20 - 12। 20 में से 12 गए तो 8 आएगा। 3/8 गुणा 8। 8 से 8 कट जाएगा, उत्तर 3 आएगा। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। 8/7 भाग 2 भाग कोष्टक में -2। इसको हल करने के लिए भाग को गुणा में बदलना है। तो 8/7 गुणा, संख्या उल्टी हो जाएगी, गुणा पे बदलने पे 1/2 गुणा 1/-2। 8 2 और 2 से कट रहा है, इनको काट देना है। फिर 2/-7 या -2/7 उत्तर आएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, 4 गुणा कोष्टक में 1/2 भाग 1/2। पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो 4 गुणा कोष्टक में 1/2 गुणा 2/1। ये आपस में कट जाएंगे, उत्तर 4 आएगा। 1/3 भाग 3/4। 1/2 भाग 7/7। इनको गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी। 1/3 गुणा 4/3। 1/2 गुणा 7/7। 7 7 आपस में कट जाएंगे, उत्तर आ जाएगा 2/9। 1/5 भाग कोष्टक में 1 भाग 3/4। तो 1/5 प्लस 1 गुणा 4/3। तो 1/5 प्लस 4/3, इसका लसाअ निकालेंगे। लसाअ आएगा 15। उत्तर आ जाएगा 23/15। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। 3 सही 2/8 गुणा 1/8। पहले इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। 8 × 24 और 2 26/8 गुणा 1/8। ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, 26 और 8 इनको काट देंगे, उत्तर आएगा 13/32। दूसरा 1 सही 2/3 गुणा 1/4। इसको भी साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5/3 गुणा 1/4 बराबर 5/12। ग है 2 सही 1/2 गुणा 3/4। इसको साधारण भिन्न में बदला। 5/2 गुणा 3/4। ये आपस में नहीं कट रहे हैं, 5 को 3 से गुणा करना, 2 को 4 से, तो 15/8 उत्तर आएगा। फिर 3 सही 1/6 गुणा 1/2। इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 19/6 गुणा 1/2। ये भी आपस में नहीं कट रहे हैं, तो 19 एकम 19 और 6 दूनी 12, 19/12 उत्तर आएगा। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। दिया हुआ -27/10 प्लस 14/10 प्लस 14/10। तो यहाँ पे 10 लैसा आ जाएगा। 14 और 14 दोनों प्लस के आपस में जुड़ के 28 बन जाएंगे। 28 में से -27 एक घट जाएगा तो 1/10 उत्तर आएगा। दूसरा प्रश्न है, 38/100 प्लस -21/100 प्लस 50/100। लैसा आएगा 100। 50 और 38 जोड़ लेंगे 88, इसमें से 21 घटा लेंगे, उत्तर आएगा 67/100। तीसरा है 14/15 माइनस 8/15। तो ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा।
तो 14 + 8/15 बराबर 22/15। फिर है -11/6 भाग 11/4, इसको गुणा में चेंज करेंगे, संख्या उल्टी हो जाएगी। तो -11/6 गुणा 4/11, 11 में से 11 कट जाएंगे, उत्तर आएगा -2/3। फिर है -13/3 भाग 13/8, इसको भी गुणा में चेंज करेंगे पहले। तो -13/3 × 8/13, 13 से 13 कट जाएगा, उत्तर आएगा -8/3। फिर है -17/9 भाग -5/7, इसको भी गुणा में चेंज करेंगे, -17/9 गुणा 7/-5, माइनस से माइनस कट जाएगा, उत्तर आएगा 119/45। कार्यपत्रक 19। दक्षता। कोण बनने की स्थितियाँ, कोण के प्रकार, उनकी रचना व मापन करने की समझ बना पाना। यहाँ पे कोणों के बारे में सामान्य जानकारी दी हुई है, मिलान कीजिए। न्यून कोण, समकोण। न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। सरल कोण 180 के बराबर और अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक का कोण। अब इनका मिलान कर देना है। पहला है न्यून कोण, दूसरा है समकोण, तीसरा सरल कोण और चौथा है अधिक कोण। दूसरा है दी गई आकृति में न्यून कोण, समकोण, सरल कोण व अधिक कोणों के क्रमांक नीचे सारणी में लिखिए। ये आकृति दी हुई है जिसके अंदर 4 प्रकार के कोण दिए हुए हैं, इनको सारणी में लिखना है। न्यून कोण है 1 और 3, समकोण है 5, 6, 7, 8, 12, 13, अधिक कोण है 2, 9, 10 और 11। सरल कोण है, ये एक सीधी रेखा पर सिर्फ एक ही कोण बना हुआ है, कोण 4। चांदे की सहायता से दिए गए कोणों को माप कर लिखिए। यहाँ कोणों को मापना है, 120 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। कार्यपत्रक 20। दक्षता द्विआयामी आकृतियों की घूर्णन सममिति को पहचान पाना। अक्षरों को उनके दर्पण प्रतिबिंब से मिलान कीजिए। अक्षर दिए हुए हैं, सामने इनको मिलान करना है। ए के जैसा ही दिखाई देगा, यू के जैसा ही दिखाई देगा, डी ये उल्टा दिखाई देगा, एफ भी उल्टा दिखाई देगा, टी के जैसा ही दिखाई देगा, क्यू में ये डंडा उल्टा दिखाई देगा, एन उल्टा दिखाई देगा, एक्स के जैसा ही दिखाई देगा और जेड ये उल्टा दिखाई देगा। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों को घुमाकर बाएं से दाएं आकृति को नामांकित कीजिए। यहाँ पे आकृतियों में एक्स वाई जेड को इधर से उधर घुमाया हुआ है, तो अगली आकृति में एक्स नीचे आ जाएगा, वाई और जेड ऊपर चला जाएगा। तीसरी आकृति में घुमाएंगे तो एक्स वाई की जगह आ जाएगा और वाई जेड की जगह चला जाएगा। चौथा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों को घुमाकर बाएं से दाएं आकृति को पूरा कीजिए। ये एस की आकृति है, इसको जब एक बार घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से एस बन जाएगा। फिर इसको घुमाएंगे तो वापस से सीधा एस बन जाएगा। फिर इसको